अभी तो उनको लग रहा है कि विश्वासघात किए हैं, लेकिन जब पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनी थी और आपने लोकतंत्र की हत्या करके नीतीश कुमार नीतीश कुमार जी ने फिर भाजपा के साथ गठजोड़ करके चुनाव बनाया था, तो एक दबाव था। शराब बिक रही है, लोग पी रहे हैं, तो प्रशासन के देखरेख में ये जो चल रही। नमस्कार, मैं अनीस उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरें। और आज हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी ओम प्रकाश गर्ग जी हैं। आइए उनसे बातें करते हैं, क्योंकि सरकार बदला है। नीतीश कुमार जी कमेंट्स में बहुत सारे आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जब उनकी मन हो रहा है कभी भाजपा में जा रहे हैं, कभी महागठबंधन आरजेडी में आ रहे हैं। तो इन सभी जनता से रिलेटेड उनसे बातें करते हैं। सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी जी, धन्यवाद आपका भी। सर, नीतीश कुमार जी पिछले 7 महीनों से 3 से 4 बार पार्टी चेंज किए हैं। कभी भाजपा में जा रहे हैं, कभी आरजेडी महागठबंधन में आ रहे हैं। तो इससे जनता पर क्या असर पड़ रहा है सर, कुछ बताया जाए। जनता पे असर देखिए, जो माहौल है अभी, जिस माहौल की बात किया जाए तो अभी पिछले बार का जो महागठबंधन में चुनाव हुआ था, तो नीतीश कुमार जी ने फिर भाजपा के साथ गठजोड़ करके चुनाव बनाया था, तो वह एक दबाव था, प्रेशर पॉलिटिक्स की एक दबाव थी नीतीश कुमार के ऊपर। जो भाजपा अभी हमारे ऊपर जो ईडी और सीबीआई ऐसे कुछ दबाव बनाती थी, उस प्रकार के दबाव थे। और उस दबाव में आके जो है नीतीश कुमार जी ने जो है फिर से बीजेपी के साथ गठजोड़ किया था, लेकिन वह जोड़ दिल का नहीं था, वह दबाव का था। और इस बार जो गठबंधन, महागठबंधन नीतीश कुमार जी ने किया है, यह दिल का गठबंधन है और यह गठबंधन से जनता का विकास होगा। सभी पार्टियां मिलकर बिहार के बारे में सोच रही हैं और आगे जो बिहार के जो विकास में अवरुद्ध थे वह सब क्लियर हो गए हैं और बिहार जो है विकास की गति में काफ़ी आगे तक अब उसका विकास है। सर, पिछली बार माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने बोला था कि इस बिहार का सबसे बड़ा लबरा कोई मुख्यमंत्री है तो है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जी भी ये भी बोले थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन कभी आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। नहीं, देखिए, आरजेडी के साथ नहीं बोले थे वो। आप एक बार खबर को जो है फिर से रिवर्स मोड में देखिएगा कि उन्होंने कहा था कि कभी मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, और दबाव में आके चले गए। लेकिन अब फिर जो है हमारी उनका वापसी हम लोग के साथ एक बार गठजोड़ हुआ है और यह विकास, बिहार के विकास के लिए गठजोड़ हुआ है। जनता का भलाई इसमें होगा। गरीबों की सरकार बनी है, आम जनता की सरकार बनी है। इसलिए मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर श्री नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं और तेजस्वी यादव जी को भी बधाई देता हूं। सर, कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार जी रहेंगे बिहार में, तब तक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे महागठबंधन की कोई भी पार्टी हो, वो नहीं हो सकता है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। अभी नीतीश कुमार जी का चेहरा बहुत ऊपर आ गया है। नीतीश कुमार जी हो सकता है कि पीएम कैंडिडेट के लिए लोग उनको बना रहा है, लेकिन बिहार में जो भी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी सरकार बनेगी, हम लोग के पीएम कैंडिडेट के रूप में राहुल गांधी जी ही रहेंगे। हम लोग उन्हीं के साथ चलेंगे। हम लोग आगे भविष्य जो है 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब ये गठबंधन जो हुआ है वो हो सकता है कि इस गठबंधन के माध्यम से 2024 के चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी राहुल गांधी जी का साथ देंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री में उनका समर्थन मिलेगा। इस गठजोड़ और इस समर्थन से आगे की राजनीति 2024 के बाद तय की जाएगी। इस पर कमेंट करना अभी। सर, बहुत सारे अभी कमेंट्स आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लालच के चलते महागठबंधन में ज्वाइन किए हैं। नहीं, हम लोग तो नहीं देख रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ राहुल गांधी जी को देख रहे हैं कि राहुल गांधी हम लोग के प्रधानमंत्री हैं। बाकी देखने के लिए तो बहुत लोग देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम लोग के लिए प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही चेहरा है, राहुल गांधी, जो 2024 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सर, नीतीश कुमार जी पहले एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पे थे जब गठबंधन में थे। अभी तख्त पतला है, वो महागठबंधन में आ गए हैं और एक तरफ देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार और अपराध जो है चरम सीमा पर है। तो इस पर सर अब क्या कहना है, क्या अब उस पर अंकुश लग सकता है? अंकुश, सब हमारी पार्टी भी सरकार में है, मुख्य भूमिका के रूप में है
दबाव हमारी पार्टी की तरफ से भी रहेगा और भ्रष्टाचार और प्रशासनिक या अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हमारा भी प्रेशर उनके ऊपर रहेगा। सर बिहार में एक तरफ बात करें तो पूरी तरह से शराब पर पाबंदी नीतीश कुमार जी ने लगाया हुआ था, फिर महागठबंधन में आए हुए हैं। एक तरफ पूरी जहरीली शराब से छपरा में फुलवरिया में आपको न्यूज़ से देखे भी होंगे 7 लोगों का लगभग मौत भी हुआ था, फिर अभी 5 लोग मौत, मतलब हर जगह जहरीली शराब से मौत हो रही है। इस पर क्या एक्शन लेने जा रही है महागठबंधन की सरकार? कहीं ना कहीं तो यह सिस्टम में कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से जहरीली शराब बिक रही है, लोग पी रहे हैं। तो प्रशासन के देख रेख में ये जो चल रही है गतिविधियाँ, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, इसको सुधारना पड़ेगा। शराबबंदी बिहार में अच्छा है, बढ़िया है, शराबबंदी होनी चाहिए जिससे आम जन जो गरीब तबके के लोग थे उनका विकास बढ़ा है। और शराबबंदी का समर्थन हमारी ही सरकार ने किया था, हमारी सरकार में हमारे ही मंत्री थे और यही प्रस्ताव हमारी सरकार ने शराबबंदी लागू कानून को अभी 7 तारीख को तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आप लोग पूरा बंद किए हुए थे, प्रदर्शन किए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ, फिर उसके बाद तख्त बदला, लेकिन आप लोग उस प्रदर्शन में कहीं ये देखने को नहीं मिला कि शराबबंदी पर आप लोगों का क्या कहना है? शराबबंदी पर हम लोगों का कोई बंदी नहीं था। शराबबंदी का हमने महंगाई के विरुद्ध में हम लोगों ने जो है इसका विरोध किया था और महंगाई के समर्थन में आरजेडी या और अन्य दलों का भी साथ हम लोगों को मिला था। आज देश में, पूरे देश में एक साथ देशव्यापी पद यात्रा हम लोग महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कर रहे हैं, जीएसटी के खिलाफ कर रहे हैं। सर भारतीय जनता पार्टी जिला से लेकर के प्रखंड स्तर तक नीतीश कुमार जी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात किए हैं, तो इस पर सर आपका क्या कहना है? अभी तो उनको लग रहा है कि विश्वासघात किए हैं, लेकिन जब पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनी थी और आपने लोकतंत्र की हत्या करके नीतीश कुमार जी को अपने में लाया था, उस समय नीतीश कुमार जी विश्वासघात नहीं किए थे। महाराष्ट्र में क्या हुआ उस समय, ये सब विश्वासघात आप कर रहे हैं तो सब ठीक है और दूसरी दलें और दूसरे लोग कर रहे हैं तो विश्वासघात हो गया। अरे आप बोले हैं कि रोजगार की बात बोले हैं, तो रोजगार क्या, अभी तेजस्वी यादव जी ने भी बोला था चुनाव के टाइम में भी हम युवाओं को 10 लाख रोजगार देंगे जब मंत्रिमंडल की पहली बैठक होगी तभी। देखिए ये उनका स्टेटमेंट था कि वो जब अपना मुख्यमंत्री बनेंगे तो स्टेटमेंट करेंगे। इस पर कमेंट करना अभी नहीं है, लेकिन जो सरकार बनी है हमारी भी मुद्दाएँ थी, कांग्रेस पार्टी भी इसमें सम्मिलित है, आरजेडी की भी वही मुद्दा थी रोजगार का। सब लोग मिलके सुसज्जित ढंग से बिहार में एक नए रोजगार, नए नौकरी का अवसर बिहार को देंगे, यह पूर्ण उम्मीद है।